Good morning students. In the last video we have discussed about the Planck's quantum theory and photoelectric effect. Today we are going to solve some problem which are based on these two topics, and the formula which we are using to solve these questions are, first is lambda is equals to c by nu, okay. Next is equals to energy of one photon is equals to E into h nu, and second we are using the kinetic energy of the photoelectric electron या photoelectrons, that is kinetic energy is equals to half mve square is equals to h nu minus h nu 0. Okay, we have discussed all these three formulas in our previous classes. Lambda होता है wavelength, wavelength is equals to c by nu. Nu क्या है? frequency. C is the velocity of light which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. h Planck constant है, nu frequency है, E energy of one photon है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो. यहाँ पर एच न्यू ज़ीरो क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल है ना. ये क्या है? वर्क फंक्शन है, किसी भी मेटल का हो सकता है. और एच न्यू है एनर्जी ऑफ ए फोटोन. तो इसी पे ही बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे. एक और होता है वेव नंबर. वेव नंबर को हम न्यू बार, इसको बोलते हैं बार, है ना. अगर किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरीके से है तो उसको हम बार पढ़ते हैं. न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा विच इज़ वेव नंबर. ठीक है, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है किसी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए. तो ये सारे जो चारों फॉर्मूलेज हैं इनसे ही रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं. तो आप इस फॉर्मूले को लिख भी सकते हैं. लैम्डा, दिस इज न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, जिसको हम वेव नंबर बोलते हैं. लैम्डा है वेव लेंथ, वेव लेंथ इज इक्वल्स टू सी बाई न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ई एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये सारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसी पे ही बेस्ड 2-4 न्यूमेरिकल है. आपकी बुक के ही कुछ क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे. बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.7. ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव हुज पीरियड इज 2 into 10 to the power minus 10 सेकेंड. है ना, आपको पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड है ना. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. याद नहीं होगा तो याद दिला देंगे. सो पहले लिखते हैं व्हाट आर द गिवन डेटास. सो गिवन क्या है हमको? पीरियड ऑफ लाइट वेव. लाइट वेव का पीरियड है 2 into 10 to the power minus 10 सेकेंड. ठीक है, हमको क्या क्या निकालना है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर. तो पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, हमको लाइट का निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो लाइट वेव गिवन है उसका ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना. ये हम पढ़ चुके हैं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. ये काफ़ी दिनों से क्लास 8th में, 9th में, फिर 10th में भी पढ़ा है आपने. सो 1 अपॉन पीरियड, पीरियड इज 2 into 10 to the power minus 10 है. इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 into 10 to the power 9. फ्रीक्वेंसी है तो सेकेंड पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं इसको, या हर्ट्स में भी बोल सकते हैं. ठीक है, समझ में आया क्या किए हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड. आपको टाइम पीरियड गिवन है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 into 10 to the power 9 पर सेकेंड आता है. सॉल्व करना आता है इसको, बता देते हैं क्या हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो बायो वाले हैं उनको समझना है. 10 to the power minus 10 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 to the power 10 डिवाइड बाई 2. ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते हो? 10 into 10 to the power 9 बाई 2. ये कैंसिल हो जाएगा. 5 into 10 to the power 9. समझ में आता है ना. ये माइनस 10 ऊपर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5 into 10 to the power 9. फ्रीक्वेंसी की यूनिट है सेकेंड इनवर्स. ठीक, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स. ओके, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, चाहे फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो या केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो. यू शुड राइट द यूनिट्स. ओके, तो ये हो हमने फाइंड कर लिया फ्रीक्वेंसी. अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे वेवलेंथ.
सो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच जो रिलेशनशिप है वो है लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। सी जो होता है इट इज़ 3 × 10⁸, ठीक है। लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसका वो कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होता है मीटर पर सेकेंड। और न्यू हमने फाइंड किया 5 × 10⁹, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। इसका आंसर आएगा 6 × 10⁻² मीटर। वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर इज इक्वल्स टू होता है 1/λ। सो 1/6 × 10⁻², ये हो जाएगा 16.66 मीटर इनवर्स, ठीक है। मीटर इनवर्स समझ रहे हैं, ये मीटर में है तो ये ऊपर जाके मीटर इनवर्स हो जाएगा। आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा यूनिट्स, किस तरीके से यूनिट्स निकालना है, तो ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया वेव नंबर 1/λ। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में इसी ऐसे ही सिंपल वैल्यू पुट करो, यू विल गेट दी आंसर, ओके। तो 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करना है, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोटोन ऑफ वेव लेंथ 4 × 10⁻⁷ मीटर strikes on metal surface. The work function of metal being 2.13 electron volt. Find the energy of the photon, kinetic energy of the emission, velocity of the photon, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक फोटोन है जिसकी वेव लेंथ क्या है 4 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो गिवन पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लैम्डा आपको गिवन है, वेव लेंथ मीन्स लैम्डा 4 × 10⁻⁷ मीटर। सो वेव लेंथ ऑफ फोटोन इज दिस। स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, वो एक मेटल सरफेस पे पड़ता है और उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन आपको मैंने बताया था, वर्क फंक्शन को हम W0 से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ इक्वल्स टू hν0। लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, वर्क फंक्शन इज W0 एंड hν0 उसका फॉर्मूला है। ये कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन मेटल का, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक मेटल सरफेस है, ठीक है। ऐसा एक मेटल सरफेस है, उस पर एक फोटोन आके स्ट्राइक कर रहा है। ये जो फोटोन है उसका लैम्डा गिवन है और इस मेटल का वर्क फंक्शन आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ द फोटोन। उस फोटोन की एनर्जी क्या है जो उस पर स्ट्राइक हो रहा है, और जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकला इस मेटल सरफेस से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये निकालना है, ठीक। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू hν, ठीक है। न्यू को आप क्या लिख सकते हो, hc/λ। h की वैल्यू आपको पता है, h इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.026 × 10⁻⁻34 इंटू c/λ। c होता है 3 × 10⁸ और लैम्डा आपको गिवन है इट इज़ 4 × 10⁻⁷, ठीक है। ये पूरा गिवन है आपको, हर चीज़ आप उसमें वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सो आंसर विल बी, उसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 4.97 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद ये जो पावर है उनको ऐड करना और उसके बाद उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपको साइंटिफिक नोटेशन पहली क्लास में बता दिया था, साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं। फर्स्ट नंबर ही होल नंबर रहेगा, उसके बाकी के नंबर आपको डेसिमल में लिखना है और पावर चढ़ानी है ना। ये सब आपको बता दिया था किस तरीके से उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप जब भी कुछ भी सॉल्व करते हो आप उसको किस में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, 10 की पावर में, है ना। और डेसिमल से बस एक नंबर ही होल नंबर होना चाहिए, बाकी सारे नंबर डेसिमल में। इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करेंगे तो आपका आएगा 4.97 × 10⁻⁻19 जूल। बच्चे ये एडजस्टमेंट में ही बहुत गलती करते हैं। ये तो आ गया जूल में। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है।
आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है जूल में। अब हमको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम कभी भी आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से आपको उसको डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा इट इज़ 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ गया, फोटॉन की एनर्जी आ गई। ठीक है, फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, h इंटू न्यू वाला। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकेंड हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको फॉर्मूला पता था h न्यू माइनस h न्यू ज़ीरो, है ना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है लास्ट ईयर। h न्यू मतलब h न्यू यहाँ से हमने फाइंड किया, E इक्वल्स टू h न्यू कितना आया 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लो 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। h न्यू ज़ीरो आपको गिवन है वर्क फंक्शन, h न्यू ज़ीरो क्या है, वर्क फंक्शन कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आ गया सेकेंड आंसर। E स्मॉल है, V कैपिटल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है 12mv²। ये हम पढ़े हैं 9th क्लास में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 12mv²। ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। ये ve क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से निकाल चुके हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फाइंड करना है। सो ve² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इन डिवाइड बाई m। ओके, सो ve कितना हो जाएगा, √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई m। ठीक है, ये रूट स्क्वायर था, उसको हमने उधर शिफ्ट किया तो वो √2 हो गया। इज इट क्लियर, ये समझ में आता है आपको किस तरीके से कर रहे हैं। हमको ve² निकालना है, तो हमने 2 को इधर शिफ्ट किया, ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये m को इधर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में आ गया। अब उसको हमने स्क्वायर को हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो ये √2 पे आ गया। अब हमको सारी वैल्यू पता है, 2 तो कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है, पर हमको यहाँ पर वैल्यू रखनी है जूल में। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू दिस मच जूल। तो 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। और m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये सारी वैल्यू आपके टिप पे होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लास पहली बार जब आपको इस चैप्टर को पढ़ाया था तब मैंने सारी डेटा लिखा दी थी कि व्हाट आर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हो गया, समझ में आ रहा है ये। अब इसमें √2 भी है। आप इस पूरे डेटा को आप सॉल्व करोगे तो आंसर ये आता है 5.84 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आता है। जनरली मैं एग्ज़ाम में ये चीज़ें निकालने के लिए देती हूँ, ये क्योंकि इसमें बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जनरली ये काइनेटिक एनर्जी निकालने वाला पोर्शन एग्ज़ाम में कम ही आता है, बट ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं कि व्हाट इज़ दी एनर्जी ऑफ फोटॉन, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन, या व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 1, 2 ये ज़रूर से आते हैं एग्ज़ाम में। लास्ट ईयर भी मैंने दिए थे एग्ज़ाम में। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन। तो ये था, आपको ये समझ में आया सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे। ओके ओके, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 2.7। इससे पहले के जो 2 क्वेश्चन थे वो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे
क्वेश्चन नंबर 2.7 एंड क्वेश्चन नंबर 2.9। अभी जो कर रहे हैं हम लोग ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल 2.7। तो क्वेश्चन क्या है, 100 वॉट बल्ब इमीट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमीटेड पर सेकेंड बाय दी बल्ब। एक बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है, वो जल रहा है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक है, बहुत एक ही कलर की लाइट आ रही है उससे, और कौन से उसके जो लाइट आ रही है ना बल्ब से, उसका वेवलेंथ क्या है, 400 नैनोमीटर है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि उस बल्ब से हर एक सेकंड में कितने फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्हाट आर द डेटा विच आर गिवन टू यू। फर्स्ट इज द पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, वो है 100 वॉट। वॉट को आप जूल पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड को इस तरीके से भी लिखते हैं, आपकी बुक में जूल सेकेंड इनवर्स लिखा होगा, दोनों का मतलब एक है, जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको, वेव लेंथ गिवन है, वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू है 400 नैनोमीटर, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं बल्ब से। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। सो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन पहले कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब न्यू को हम लेमडा के टर्म्स में लिखेंगे, H इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, C बाई लेमडा। अब वैल्यू पुट करो, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, C होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लेमडा है 400 नैनोमीटर। अब इस नैनोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सो नैनोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 400 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। नैनो की जगह क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -9। आपको पता होना चाहिए नैनो मतलब होता है 10 टू द पावर -9, फिर एक माइक्रो भी होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो जहाँ भी नैनोमीटर आए मतलब वो क्या है, 10 टू द पावर -9 मीटर। तो हम यहाँ रख देते हैं वैल्यू, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन इस पूरे फॉर्मूले को, तो आंसर आता है इट इज़ 4.969 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अगेन ये देखो आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब डेसिमल से पहला वाला ही नंबर जो होगा वो क्या होगा, आपका होल नंबर, बाकी सबको हम 10 की पावर में लिखेंगे, ठीक। तो ये आ गया हमारा फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू पावर जो दिया हुआ है, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। सो ठीक है, पावर डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। आप जब इसको कैलकुलेट करते हो तो आंसर आता है 2.012 इंटू 10 टू पावर 20 सॉरी। सो इतने फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, वहाँ से इमिट हो रहे हैं, कहाँ से, उस बल्ब से, पर सेकेंड, एक सेकेंड में, ठीक है। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, दिस मच। तो क्लियर हुआ। स्टेप पे एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में जो आपको सॉल्व करना है, मैं एज अ होमवर्क दूंगी। जब भी आपको लिखा हो ना कि अमाउंट ऑफ या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट, पावर जनरली गिवन रहता है आपको क्वेश्चन में, जैसे यहाँ भी आपको गिवन है पावर, आपको एक फोटॉन की एनर्जी निकालनी है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फोटॉन एनर्जी, H इंटू न्यू। अगर न्यू दिया है तो डायरेक्टली न्यू लिखो, और न्यू नहीं दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, तो न्यू को लेमडा के टर्म्स में लिखेंगे। न्यू इज इक्वल्स टू होता है C बाई लेमडा। H की वैल्यू कांस्टेंट है, C की वैल्यू कांस्टेंट है। H होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा आपको गिवन है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में।
बच्चे यहाँ फिर गलती करते हैं, लास्ट ईयर से भी पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को जानते हैं, आप कन्वर्शन करना भूल जाते हैं। हर एक की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, हर चीज़ मीटर में होना चाहिए। सी जो है वो मीटर में है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो लैम्डा भी मीटर में होना चाहिए, नैनो, माइक्रो या मिली, पिको में नहीं होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए, मीटर में। तो पहले नैनो है तो नैनो को मीटर में चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, तो पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन करके हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। तो ये एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, ठीक है, जैसे आपने निकाल लिया, 1 फोटॉन की एनर्जी निकाली, अब आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, 1 मोल फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी। सो 1 मोल में कितने फोटॉन्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 मोल। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एनर्जी ऑफ, यहीं पर ही मैं बता देती हूँ। ये तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, पर अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, आपने 1 फोटॉन की एनर्जी निकाल ली है, अगर आपको 1 मोल फोटॉन की एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, ठीक है। अगर ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 फोटॉन की एनर्जी इतनी है, तो 1 मोल मतलब कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 × 4.969 × 10⁻90। तो आपको क्या कर, जब भी आपको पूछे कि 1 मोल फोटॉन की एनर्जी कितनी है, तो आपको क्या करना होगा, उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा नंबर है ये, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके प्रॉब्लम में ही है, एग्जाम्पल नंबर 2.6 का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी 1 मोल बोले तो आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 मोल इजिकल्स टू ये होता है 1.022 × 10⁻23, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लिखेंगे अपनी कॉपी में और सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। जब आप भेजते हैं ना अपना होमवर्क, तो आप वीडियो लेक्चर्स के भी पूरे नोट्स भेजा करो, प्लस होमवर्क के भी नोट्स भेजा करो, ठीक है। इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, ओके। थैंक यू।